नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य पर संतान दिल्ली में। सबसे पहले तो मैं आप लोग को सॉरी बोलना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बहुत दिनों तक आप लोगों से दूर रहा और उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो कारण भी बताऊँगा और इतने दिनों के बाद फिर से मैं क्यों आया हूँ आप लोगों के बीच वो भी बताऊँगा। तो आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और ये वो समय आ गया है जो अब निर्णायक टाइम है, जो भी हमारे जो सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी हैं लगभग 50,000 सबों के लिए ये टाइम निर्णायक टाइम है। इससे पहले अगर मैं चुप था मतलब उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न था, लेकिन अब जो है चुप रहने का टाइम नहीं रह गया है, क्योंकि अब वो समय आ गया है। अगर अभी आप डिसीजन नहीं लिए, अभी आप निर्णय नहीं किए कि आपको क्या करना है, कैसे चलना है, तो निश्चित रूप से आप सीटेड दिसंबर जनवरी रटते रह जाएंगे, लेकिन आप लोग नियोजन से बाहर भी हो जाएंगे और 2-4 साल लग जाएगा। तब तक आपकी जवानी स्वाहा, आपकी नौकरी स्वाहा, आपका जीवन स्वाहा, आपका परिवार स्वाहा, सब चीज़ से आप हाथ धोएंगे। इसीलिए इस बातों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात मैं बताऊं, देखिए मैं क्यों नहीं था इतने दिनों से, क्यों दूर रहा, क्योंकि देखिए एक क्राउड बन गया था। इतने सारे नेता आ रहे थे, मैं ये नेता हूं, मैं प्रधान मतलब मैं बिहार का ये हूं, तो मैं वो हूं, सीटेड दिसंबर जनवरी का अध्यक्ष हूं, ये मतलब इतने सारे नेता आ गए थे। तो मुझे लगा कम से कम अगर मैं इससे दूर हट जाऊंगा तो कम से कम एक नेता तो घटेगा, लोगों में यूनिटी तो आएगी। तो इसीलिए मैं दूर हटा था, लेकिन मैं देखा कि वो सब सिर्फ अपना पूरी पकाने के लिए आया था, रोटी सेकने के लिए आया था, और लगा मतलब जब लोग शांत हो गए तो वो लोग भी शांत हो गए। लेकिन मैं अब शांत नहीं होने वाला हूँ। देखिए, बात रही नीरज जी के बारे में। नीरज जी ये समझिए कि वो मतलब स्टेट में भी पास हैं, उसमें भी मेरिट में आए हैं। कल जब 7वां चरण आएगा स्टेट के लिए और उसमें जो है नीरज जी चले जाएंगे, उनको जॉब हो जाएगा। तो उनको क्या पता है भाई कि आपके लिए वो मतलब कोई भी इंसान कहीं भी होता है तो उनका कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ होता है। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, नीरज जी आपके लिए लड़े या न लड़े। हाँ, अभी आपका जो साथ दे रहा है उनका आप साथ नहीं दिए तो ये गलती आपकी कही जाएगी। और अगर आपको कल नहीं मिलता है, जॉब टाइम पर नहीं मिलता है, तो इसमें गलती किसी दूसरे की नहीं, आपकी है। आप लोग जो है 10 खेमे में बटे हुए हैं, एक जगह आए। जिस तरह से देखिए, अगर मान के चलिए मैं दूरी मतलब जो आप लोगों के साथ था, दूरी बनाने के पीछे रीज़न ये था कि कम से कम जो बांट बखरा होता है कि 10 आदमी इधर, 100 आदमी इधर, 1000 आदमी इधर, वो तो नहीं होगा, कम से कम यूनिटी तो होगा। लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो अब मैं आप लोगों के साथ हूँ और अंत तक रहूँगा, लेकिन आप लोगों की एकता देखना चाहता हूँ कि आप लोग किसके साथ हैं। देखिए, अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं आज की, मैं ये करना चाहूँगा। आप लोगों ने नोटिस देख लिया होगा। नोटिस मतलब बहुत सारे तरह के इस बीच में जानकारी आई। आप ये भी देखो होंगे कि जो मतलब पहले का टाइम था उसमें तीसरा चरण के बारे में मतलब रोज़ एक न्यूज़ आता था कि अब जो है तीसरा चरण बहुत जल्द होने वाला है। जो मतलब 6th फेज है उसका जो 3rd राउंड काउंसिलिंग होगा, उसमें इलेक्शन का कोई भी मतलब इसमें रोल नहीं होगा। इलेक्शन होने से ये नियोजन नहीं रुकेगी। तो जो बोलने वाले थे हमारे शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा मंत्री कोई रोड छाप आदमी तो है नहीं, वो 12 करोड़, बिहार की जनसंख्या लगभग 10 से 12 करोड़ है, वो 12 करोड़ लोगों का मंत्री है, शिक्षा मंत्री है। और उनके द्वारा ये बयान दिया जाता है कि मतलब इलेक्शन का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी पड़ जाता। हमारे जो मतलब प्रधान सचिव हैं वो बयान देते थे, उनका बयान आता है कि तीसरे चरण की काउंसिलिंग पर या जो टीचर नियोजन है वो चल रही है उस पर इलेक्शन का कोई भी तरह का मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वो क्या गया, मतलब उनकी बातें हवा हवाई हो गई। तो ये इस चीज़ को समझिए कि देखिए, सरकार आपके मन को टटोलना चाहती है। आप क्या सोचते हैं, किस बात से खुश होंगे? अभी एक नया न्यूज़ आया है कि जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, जो स्पेशल बीएड किए हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। तो भाई ये सब क्या है कि देखिए, आपको ये लगे कि सरकार काम कर रही है हमारे लिए, बीच में एक मतलब ऐसे कुछ दे दिया, लोगों को लगा नहीं सरकार सोई हुई नहीं है, काम कर रही है। तो इस चीज़ को समझिए और अब आप लोगों को जागने की ज़रूरत है। अगर इस तरह से सोए रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जो मतलब बुझिए आपके हाथ से काम मतलब ये मौका निकल जाएगा। देखिए, 7वां चरण आएगा, ये निश्चित है, निश्चित रूप से आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन आपको मौका मिलेगा या नहीं मिले उसमें सिर्फ डाउट ही डाउट है। 7वां चरण आप जानते हैं कि जो स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनका रिजल्ट आया है। पहले ये कहीं बातें नहीं थी मेरिट नॉन मेरिट की, लेकिन ये सरकार ने फंसाया है इस मेरिट नॉन मेरिट में लोगों को। तो अब सोचिए कि ये असल में मेरिट नॉन मेरिट फंसाया क्यों है। ये होने वाला कुछ नहीं है, होगा वही जो होना है, लेकिन फंसाया गया है असल में टाइम किस तरह से लेफ्ट हो। आप इलेक्शन टाइम में देखे होंगे सरकार 19 लाख रोजगार का वादा की थी। इसके चलते हम युवाओं ने, सभी लोगों ने सपोर्ट किया सरकार का। लेकिन आज का टाइम क्या है, आपको क्या रोजगार मिला, कितना रोजगार मिला अभी तक आप देखें? लगभग 1.5-2 साल का समय बीतने वाला है, कितना रोजगार मिला? ये सब क्या था? ये असल में चुनावी जुमला नहीं था। असल में सरकार बोल रही थी 19 लाख लोगों को बेरोजगार करेंगे और हम लोगों ने समझ लिया रोजगार देंगे। तो इसमें सरकार की क्या गलती है? वो तो बेरोजगार करेंगे ही करेंगे। अब देखिए 19 लाख लोगों को क्या मिल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। अभी स्टेट वालों का मुद्दा फंसाया है। 7वां चरण के लिए आप ये बताएं कि किसी भी अधिकारी हो, मंत्री हो, उनके मुंह से सुने हैं कि प्राइमरी के लिए भी नोटिफिकेशन आएगा? किसी के मुंह से आप नहीं सुने आज तक। तो आज हम लोगों को जागना होगा, ये प्रण लेना होगा कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोगों के पक्ष में ये काम हो, हम लोगों के लिए अच्छा होगा। उसके लिए देखिए एक रणनीति बनानी होगी, आंदोलन भी करना होगा। और मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो ट्विटर आंदोलन संडे को चलता था, क्या वह अब किया जाए? क्योंकि देखिए 3rd राउंड का ये भी क्लियर हो गया, ये भी ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है कि 3rd राउंड जो है जब तक इलेक्शन होगा तब तक टीचर नियोजन का कोई कार्य नहीं होगा। तो इलेक्शन जो कमीशन है वो भी इसका ऑर्डर नहीं दी है। तो इसके लिए अब हम लोग को क्या करना है? लेकिन होगा तो जल्दी, मान के चलिए ये टाइम बीत रहा है, अब इलेक्शन के बाद हो जाएगा 3rd राउंड। उसके बाद जो जनवरी, ये 7वां चरण निश्चित आएगा, जनवरी में आए, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में आए। लेकिन अगर हम लोग अभी से जागे नहीं रहेंगे, माहौल बना के नहीं रखेंगे, तो सरकार 7वां चरण सिर्फ स्टेट वालों के लिए आएगा। देखिए बीच में बहालियाँ बहुत है, आप लोग बोलेंगे सरकार हम लोग के लिए भी लाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है, इसमें न रहें। अगर आप जागे रहेंगे, सरकार से मिलते रहेंगे, इस पे काम करते रहेंगे तो आपको भी मिलेगा। देखिए जो जो प्रधानाध्यापक की बहाली है, प्रिंसिपल की बहाली है, वो लगभग 55,000 बहाली है, वो बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी। उसमें जो है 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जब वो मैटर कोर्ट में गया तो कुछ कम किया गया। अब देखिए वो भी एक फंसाने का ही मामला है। 10 साल आपको क्या ज़रूरी था रखने का? कुछ कम टाइम देते, या जब बीपीएससी ही ले रही है तो क्या ज़रूरी था एक्सपीरियंस का? बीपीएससी ले रही है, जिसके पास क्वालिटी होगा वही जाएंगे। इस तरह की बातें नहीं। तो असल में आप सरकार की बात मंशा नहीं समझ रहे हैं। सरकार असल में सब कुछ फंसाना चाहती है। स्टेट और स्टेट वाले में मेरिट नॉन मेरिट का कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन उस चीज़ को फंसा करके सरकार 2 साल बाद खींच दी। तो समझिए कि जहाँ 7वें चरण स्टेट के लिए आना है, उसमें आपको कैसे लगता है कि सीटेट दिसंबर जनवरी को मौका दे देगा? अभी सीटेट दिसंबर जनवरी ही नहीं रह गया, अब जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसका भी रिजल्ट आएगा। फिर 2-4 महीने लेट हो जाएगा तो फिर अप्रैल मार्च में जो एग्जाम होगा उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बहुत सारी, 1,50,000 है, फिर 50,000 जनसंख्या बढ़ जाएगी, 1 लाख हम लोग हो जाएंगे। और जो पिछले एक लगभग 91,000 अभ्यर्थियों की बहाली थी, उसमें आधा से ज़्यादा बचा हुआ है। उसमें अभी मात्र 38,000 ही बहाली हुआ है। उसमें भी 2-3 हज़ार फर्जी पकड़ाया है, मान के चलिए, तो वो भी 30-35 हज़ार लगभग हुआ है। तो आप लोग अब सोइए नहीं। जो ट्विटर आंदोलन के बारे में आप अपना मत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ट्विटर आंदोलन संडे को रखा जाए या नहीं। हाँ, लेकिन ये नहीं कि 2-4 आदमी कमेंट कर दिए। जितने आदमी वीडियो देखेंगे सब कमेंट करिए, क्योंकि जब तक ये कमेंट 100, 200, 500 में नहीं आएगा तब तक कोई एक आदमी अकेला चना भार नहीं फोड़ता। मैं भी अकेला, सिर्फ ये देखिए, मैं बताया हूँ ना कि मेरा नाम आप कहीं देख लीजिए, मैं ये बोलता हूँ मैं फलना नेता, चिलना नेता, ऐसा कुछ क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मुझे शौक ही नहीं है कुछ बनने का। मैं न नेता बनना चाहता हूँ, मैं बस एक जिस तरह से किसी युद्ध में एक योद्धा काम करता है, उसी तरह से मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। न कि मुझे नेता बनने का शौक है, न मुझे बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनना है सीटेट दिसंबर जनवरी, ना कुछ भी नहीं। बस काम करूं आप लोगों के लिए। आप जब देखेंगे अभ्यर्थियों के पास में कैसा कैसा तकलीफ है, वो किस इस तरह से फंसे हुए हैं ना कि इस सब चक्कर में कि इससे निकलना मुश्किल है। तो उन लोगों के लिए लड़ना चाहता हूं कि समय पे उनको नौकरी मिले, उनका भी लाइफ सुधरी ढंग से चले। नेता लोगों को क्या, उनको
मर्सिडीज है, एकदम 10 ठो बॉडीगार्ड है, पैसा का कोई कमी नहीं है, इधर घोटाला उधर घोटाला। लेकिन हमारे आपके जैसे अभ्यर्थी को बहुत सारा समस्या है, बस एक नौकरी ही है जो मतलब थोड़ा कष्ट से उबार सकता है। तो इसके लिए आप लोग ट्विटर कैंपेन करना है, या संडे संडे को नहीं, आप लोग अपना जो भी मत है, जो सोचते हैं, निश्चित रूप से आप दें। उसके बाद देखिए मौका मिलेगा या नहीं, उसके लिए आप लोगों को 7वां चरण में मौका मिल जाए, उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, हम लोग को आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, ये बातें आप लोग याद रख लीजिए। देखिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और आप लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर आइए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मतलब मेरा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप जुड़े। देखिए जो तीसरे चरण की काउंसलिंग मतलब रोज़ पहले न्यूज़ में आ रहा था, अब होगा, कल निकलने वाला है, 24 घंटे में निकलने वाला है, वो अब समझिए कि कहीं कुछ नहीं निकलने वाला है। तो इसलिए आप भी लड़ना मत छोड़िए, क्योंकि ये बिहार है भैया, यहाँ कुछ भी संभव है और थोड़ी सी बातें भी असंभव है। इसीलिए मतलब अगर हम लोग लड़ते रहेंगे, देखिए उस टाइम में आंदोलन करते थे, सरकार असल में आंदोलन जो सरकार हर एक बात समझती है, वो जानती है कि अभ्यर्थी अभी आंदोलन करने वाले हैं, तो बीच में एक ऐसा रोटी फेंक दिया, लोग शांत हो गए। तो वो सब बातों को हम लोग को जब तक अब फाइनल डिसीजन नहीं मिल जाएगा कि अब 7वां चरण, उसमें भी देखिए ओपनली कि सीटेड दिसंबर जनवरी मतलब प्राइमरी का भी नोटिफिकेशन आएगा, तब तक हम लोग सोने वाले नहीं हैं। देखिए ये आपका मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप इस नाम से लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ये आपका लोगो है, इस तरह का लोगो होगा, ये आप देख रहे हैं, तो आप इसे ज्वाइन करेंगे। नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम का लिंक है, तो उससे मतलब आप जुड़ जाइए। देखिए पंचायत चुनाव खत्म होने तक शिक्षक बहाली पर रोक, ये आप देखे होंगे, ये नोटिस आप देखे ही होंगे। तो ये समझिए कि अब कैसी बात हो गई, जहाँ इस सब का कोई चर्चा नहीं था। प्रधान सचिव आपके रोज बोलते थे, शिक्षा मंत्री बोलते थे कि जनवरी मतलब जल्दी ही करवाएंगे हम लोग, इस पर इलेक्शन का कोई मतलब कोई एक यही बातें अगर कोई छोटा मोटा आदमी बोल दिया होता तो आज उस पर दुखों का पहाड़ टूट जाता। लेकिन इस पर क्या कोई बोलने वाला नहीं है। इतना बड़ा आप पूरे बिहार के शिक्षा मंत्री और इस तरह का बयान दे देते हैं, और आज जाके वो बात हो जाता है क्या फुस, मतलब कुछ उस बात का मायने नहीं होता, कुछ मतलब नहीं होता। वो आप बयान दिए हैं, इधर लाखों विद्यार्थी इधर मर रहे हैं टेंशन में, मतलब डिप्रेशन में हैं, और आप उनको उनका लाइफ बर्बाद कर रहे हैं इस तरह का बयान दे करके। जनवरी फरवरी में 7वां चरण है, चलिए वो भी देख लेते सच्चाई क्या है। और आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग जागिए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है भैया। ये समझिए ना, किसी कोई आपको कुछ कहता है, प्रदेश अध्यक्षों को फलाना ढिमकाना कुछ भी, आप उनके बातों में क्यों पड़ते हैं? आप खुद के लिए लड़िए ना, किसी के पीछे पीछे क्यों लड़ना चाहते हैं? आप खुद के लिए लड़िए। आपको लगता है कि 7वां चरण के लिए हम लोग को लड़ना है तो लड़े, नहीं लगता है तो मत लड़े। बीच में एक आज आया है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्रीधारी बनेंगे शिक्षक, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार ये दिखाना चाह रही है कि हम काम कर रहे हैं, आप लोग बस सोए रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। ये सब कोई बातें हैं कि बीच में आप कुछ ऐसा नोटिस ला दिए? जो पहले से बातें थी वो मतलब आपके पास आईएएस आईपीएस हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं जो आपका नियमावली बनाते हैं, उस नियमावली में 100 बार आप मतलब शोध करते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि सरकार असल में जागरूक नहीं, वो चाहती नहीं कि टाइम पर किसी को रोजगार मिले। हम लोग आंदोलन करते थे, उसका परिणाम अच्छा निकलता था। बीच में मतलब कुछ लोग जो है शांत हो गए, हम शांत हो गए, सब लोग शांत हो गए, तो फिर अब वो टाइम नहीं रहा। हम देखते हैं जो लोग आप लोग कॉल करते हैं, कितना तकलीफ है लोगों के पास, कितनी आशाएं हैं इस नौकरी से। और ये हमारे शिक्षा मंत्री, उनको क्या, उनको मुस्कुराने से टाइम मिलेगा तब तो वो सोचेंगे हम आप गरीब के बारे में। तो अब उनके मुस्कुराने के पीछे जो मतलब सच्चाई है वो हम लोगों को लाना होगा कि हम लोग का लाइफ तो किस तरह से डैमेज आप कर दिए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। हम लोग को भी कुछ मौका दीजिए, तो हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। आप लोग का बस साथ चाहिए। देखिए ये वीडियो मैं ला रहा हूँ, अगर आप लोग का साथ नहीं मिला तो फिर मैं अब जो बैक हो जाऊँगा, फिर कितना भी आप लोग कॉल करें कुछ करें, मैं आप लोग के साथ नहीं आ पाऊँगा। लेकिन अगर आप लोग का साथ मिला तो मैं लास्ट तक बने रहूँगा इस बात की। अब कोई भी कितना नेता आ जाए, कोई आ जाए, हाँ, लेकिन ये मैं कहूँगा कि मुझे नेता और नहीं बनना है, ये मत सोचे। और एक बात है और इम्पोर्टेंट चीज़, देखिए किसी को एक, आप लोग बोलते हैं कि उसको मैंने पैसा दे दिया, वो पैसा खा गया, भ्रष्ट हो गया। असल में वो भ्रष्ट नहीं है, आप भ्रष्ट हैं। किसी को 1 रुपया देने से पहले 10 बार सोचे। देखिए
जब किसी के हाथ में पैसा और पावर आता है तो ही वो कोई भी इंसान भ्रष्ट होता है। पैसा और पावर से पहले सभी इंसान अच्छा ही क्यों होता है? तो इसीलिए आप किसी को पैसा देते हैं, बड़ी सोच समझ कर दीजिए। 1 रुपया दीजिए तो सोच समझ कर दीजिए और उसका हिसाब लीजिए। उसको जितने पैसे के अगर केस करने में या कहीं PIL दायर करने में उसको 25,000 की ज़रूरत है तो 25,000 1 रुपया हो जाए, उसके बाद 2 रुपया मत होने दीजिए। अगर इस तरह का वो हिसाब नहीं देता है, लोगों के सामने नहीं रखता है, तो उसको 1 रुपया मत दीजिए। अगर ऐसा देते हैं तो आप अपने मैं अब जिस दिन आपको 1 रुपया मांग दिया ना, उस दिन आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, जब पैसा मिल जाता है लोग तो भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होते हैं। इसीलिए इस बात को आप याद रखें। तो देखिए, ये चीज़ आप देख रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी है, पंचायत चुनाव के बाद मिलेगा नियोजन पत्र। तो अब वो बात क्या होगी, नियोजन पत्र भी कब मिलेगा उसका भी ठीक नहीं है। और हम लोग, आप लोग जो हैं, जो 7वां चरण का राह देख रहे हैं, वो कब आएगा नहीं आएगा उसका भी ठीक नहीं है। तो आप लोग जागे, 7वां चरण आएगा ये बात लिख लें। वो जनवरी में फरवरी में ना आए, हो सकता है अप्रैल मई में मार्च में आ जाए, अप्रैल में आए मई में आए, जब भी आए, लेकिन 7वां चरण आएगा। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए सीटेड दिसंबर जनवरी के लिए आएगा, प्राइमरी नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। अगर आपको कोई कहता है ना कि शिक्षा मंत्री हमारे मामा जी, हमारे फूफा जी हैं जो हमको बोल दिए हैं कि आ जाएगा, तो उस पर आप विश्वास न करें। आपके फूफा जी है तो आप काहे झूठे से लड़ रहे हैं? असल में वो सब स्टेट में पास होगा और आप लोगों को बरगला रहा है, सोच रहा है कि चलो मतलब स्टेट के लिए आएगा ये सब। मतलब फिर 7वां चरण निकल जाएगा तो जानते हैं, तो आप सोचेंगे 8वां चरण आप लोग को मिलेगा। असल में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक नई शिक्षा नीति आएगी, उसमें टेट सुपर टेट इंटरव्यू आ जाएगा, तब जानते हैं तब क्या होगा। वो तो आप लोग काफ़ी समझदार हैं, आप जानते होंगे। देखिए, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बात को समझें। किसी दूसरे के बरगलाने में, कोई दूसरा आदमी बरगलाता है उसमें ना आए। आप मतलब खुद पढ़े लिखें, आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है। किसी दूसरे के बात में आने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जो आपको लगता है जो चीज़ फ़ायदा देगी आपको, वो करें। मेरे भी कहना आप लोग न माने। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका दिन शुभ हो। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा और आप मेरी बातों से सहमत हैं। तो ट्विटर आंदोलन के लिए और आगे जो आंदोलन होगा या हम लोग आगे मतलब युद्ध स्तर पे काम करेंगे, उसके लिए आप लोगों की सहमति, आप लोगों की भागीदारी और आप लोगों का साथ चाहिए हमें। ये हम चाहते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।